अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासत और तारीख़ में जहांज़ीब चीमा की तरफ से आपको खुश आमदेद। आज का हमारा टॉपिक जो पिछले 24 घंटे की जो अहम खबरें हैं उनके बारे में डिस्कशन करना। तो सबसे पहला इवेंट कल रात को जो आखिरी इवेंट हुआ वो ये हुआ कि MQM और मुस्लिम लीग की आपस में मुलाकात हुई। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हो चुकी थी, लेकिन रात में MQM की दोबारा नून लीग से हुई, जिसमें वो गारंटियाँ जो है वो मांग रहे हैं। आप ये देखिए, मौलाना फजल रहमान जरदारी से गारंटी मांग रहे हैं, जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ से गारंटी मांग रहे हैं, नवाज शरीफ जो है वो परवेज़ इलाही से गारंटी मांग रहे हैं, परवेज़ इलाही मकबूल सदीकी से जो है खालिद मकबूल सदीकी से गारंटी मांग रहे हैं, खालिद मकबूल सदीकी जो है वो मौलाना फजल रहमान से गारंटी मांग रहे हैं। अब गारंटियों का स्टाइल चेक कीजिए। बहरहाल आगे चलते हैं। तो उन्होंने जब उनसे मुलाकात हुई, गारंटियाँ मांगी गई, उसके बाद आई सुबह, क्योंकि खान साहब ने 27 को जो है वो जलसे का ऐलान किया हुआ है परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में। मुस्लिम लीग नून ने जो है महंगाई मुकावमात जो है वो अनाउंस किया हुआ था। 26 को उन्होंने लाहौर से चलना था, यानी कि आज उन्होंने लाहौर से चलना है और वो चल पड़े हैं आखिरी इतलात आने तक। जिस कंटेनर पे मरियम सफ्दर और हमज़ा शहबाज एक कंटेनर पे मौजूद हैं। तो जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, आज वो फिर इकट्ठे हैं। हालांकि कज़न्स थे, लेकिन उस वक्त इकट्ठे थे, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अब इकट्ठे हैं। खैर, सियासत में तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है खान साहब ने, क्योंकि कल जलसे का ऐलान किया हुआ है, तो इसलिए जो है वो ज़ोर शोर से बंदे जो हैं वो अब ये भी इस्लामाबाद को जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी इस्लामाबाद को जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ है, सो वो भी जो है इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। कल का दिन इस्लामाबाद पे जो है वो पता नहीं भारी पड़ना है या हल्का पड़ना है। अल्लाह ताला अपनी हर तरह की खैरियत रखे, लेकिन ये है कि सब इस्लामाबाद को ही रहे हैं, क्योंकि मसला भी इस्लामाबाद का ही है और हल भी इस्लामाबाद में ही होना है। बहरहाल उसके बाद आज जो है खान साहब का कमालिया में जलसा था। उन्होंने वहाँ पे फिर वही बातें की हैं और पूरे यकीन और एतमाद के साथ की हैं, और जिस एतमाद से खान साहब बात करते हैं उससे लगता नहीं कि खान साहब की गवर्नमेंट चली जाएगी। खान साहब का एतमाद पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। अगर आप उनकी वो पहले दिन जिस दिन अदम एतमाद की बात शुरू हुई थी उस दिन से लेके, या उससे पहले जब महंगाई का इशू था, और उससे लेके आज तक खान साहब का एतमाद बहुत बढ़ चुका है। और इसका बेसिकली फ़ायदा जो खान साहब को हुआ है वो ये हुआ कि ये जब 11 चोर, आजमाए हुए लोटे, आजमाए हुए डाकू, जब ये इकट्ठे हुए तो लोगों को समझ आनी शुरू होगी कि नहीं, खान ठीक कहता है, इसलिए ये सारे खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। पहले लोग इस बात को नहीं थे मानते। खैर, उसके बाद आज हुकूमती वफद असद उमर और परवेज़ खटक ने मुलाकात की है चौधरी परवेज़ इलाही से, और उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे। और उसके बाद जो परवेज़ इलाही का इंटरव्यू था या जो मीडिया टॉक थी, वो ना PTI के लिए इतनी हौसला अफजा थी और ना ही अपोजिशन के लिए, क्योंकि उसमें मियाँ नवाज शरीफ को भी जो है वो क्या उसको कहते हैं, सियासी जो है वो जुगते मारी हैं, और इसी तरह खान साहब के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की हैं। और डिसाइड ये हुआ कि अब अगली मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद में होगी, क्योंकि चौधरी शुजात शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज वाली मीटिंग में शरीक नहीं थे। उसके बाद आज रात को PTI का एक वफद जो है वो मिलेगा आके MQM से, और मेरा ख्याल है कि अब खान साहब ने जो वफद भेज रहे हैं उनको यही कहा कि इत्तेहादियों से ये कहें कि आपने जो भी अनाउंस करना है, ये ऑफ़र्स हैं, आपको उनकी ऑफ़र्स का भी मैक्सिमम पता चल गया, सो आपने जो भी अनाउंस करना है वो कर दें, क्योंकि आपके अनाउंस ना करने की वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है ना वो हो रही है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है प्रॉपर नहीं चल रही हैं। सो आप अनाउंस करेंगे किसी एक साइड पे तो चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। आपने हमारे साथ आना है, आप आएँ, सो बिस्मिल्लाह। अगर आप नहीं भी आना चाहते हैं तो आप अनाउंस कर दें, ताकि जो है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो, ताकि जो, और आप वैसे भी इत्तेहादी पार्टी हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जहाँ पे भी जाना चाहें, मुझे कोई मसला नहीं होगा इससे। तो उसके अलावा एक नई खबर, इमरान रियाज खान ने थोड़ी देर पहले एक वीलॉग किया। उन्होंने कहा कि जी बताया कि जो PTI के मुनहरफ अरकान हैं वो मैरियट होटल में ठहरे हुए हैं। उन्होंने कमरों के नंबर भी बताए हैं, जो लोग पेमेंट्स कर रहे हैं उन्होंने उसमें उसका भी जिक्र किया है। तो ये तो डिसाइडेड है ना, ये तो हमें पता था
کہ اب کیونکہ وہاں پہ اٹیک ہو گیا، سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہیں، تو اس لیے وہاں سے پیپلز پارٹی والے نکالیں گے اور ان کو کہیں اور جگہ پہ رکھیں گے. سو وہ میرٹ میں لے ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، سیکورٹی کا بھی ایشو نہیں ہے، انہوں نے فلور بھی سب سے اوپر والا لیا ہے، ایسا کوئی آئے جائے گا بھی نہیں. ہاں گورے جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں ہوٹل انتظامیہ سے، لیکن کیا ہے، ہوٹل والوں کو بھی تو پیسے سے غرض ہے نا. اس کے علاوہ تو ہوٹل والوں کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، باقی اب جو مرضی وہاں پہ کرے. تو یہ اپڈیٹس ہیں، اس کے علاوہ آج کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. کاروان جو ہیں وہ نون لیگ کے بھی چل پڑے ہیں، اسلام پی ٹی آئی والوں کے بھی چل پڑے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھی اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہیں. سو کل کا جو سارا ہے، اب چیزیں جو ہے وہ زیادہ تر فائنلائز، وہ میرا خیال ہے وہ کل ہی خان صاحب کے جلسے کے بعد ہی ہوں گی کہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں، خان صاحب کے پاس کیا کچھ ہے، کیا کچھ نہیں ہے. سو کل کا جلسہ جو ہے خان صاحب کا بہت اہم ہے، اور امید یہ ہے، میں خود بھی جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں صبح جاؤں گا، لیکن تھوڑے سے معاملات گھر میں کچھ اس قسم کے ہیں کہ میں شاید مشکل بھی ہو جائے، لیکن ابھی تک میرا پلان یہی ہے کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا. تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہاں سے خان صاحب کا جلسہ جو ہے وہ لائیو بھی دکھائیں گے. تو اب سچویشن جو ہے، اگر اعتماد کی بات کریں تو جب یہ تینوں ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو خان صاحب چوہے کہتے ہیں، بوٹ پالشیا کہتے ہیں، ڈیزل کہتے ہیں، کام پہ ٹانگتی ہیں جن کی، وہ کہتے ہیں، تو ان کے چہروں پہ بھی اعتماد بہت ہے. خان صاحب کی طرف دیکھیں تو خان صاحب کی طرف بھی اعتماد بہت ہے. یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ شاید 2 سے 5 سے جو 7 ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ واپس پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. باقی رہ گئے راجہ ریاض صاحب ہیں، نور عالم صاحب ہیں، اور وہ 3 خواتین ہیں. ان کا جو ہے یہ کنفرم ہے کہ یہ ابھی تک ادھر ہی ہیں. راجہ ریاض بھی واپس نہیں آئے گا، میں جانتا ہوں، پرانا لوٹا ہے پیپلز پارٹی کا. نور عالم بھی پیپلز پارٹی کا پرانا لوٹا ہے، سو وہ بھی واپس نہیں آئے گا. اور باقی وہ جو 3 خواتین ہیں، انہوں نے تو خیر اپنا جو پولیٹیکل کیریئر ہی تباہ کر دیا. خیر اب کیا کہا جا سکتا ہے کسی کو، ہر ایک کا اپنا ضمیر ہے یا اپنا دماغ ہے. سو وہ پیسے سے بھی چلتا ہے، وہ ہر چیز سے چلتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. ہم نے پچھلے جو 24 گھنٹے میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں. انشاءاللہ باقی اب جو ہے کل خان صاحب کا جو جلسہ ہوگا تو اس کے بعد چیزوں کو دیکھیں گے کدھر جا رہی ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.